हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक। पूरे देश में भाजपा शासित लोगों के ऊपर में तो एक क्वेश्चन ही उठाते हैं। अब जो आला कमान का निर्णय रहेगा उस पार्टी के हर एक व्यक्ति को निभाना है। भारत की सारी जनता 140 करोड़ की जनता ये चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव बीजेपी का अगेंस्ट जनता का चुनाव है। किसी दिन हम लोग मक्के की रोटी सरसों का साग खा रहे हैं तो अगले दिन पता चलता है कि हमको इडली डोसा भी मिल जाएगा। हमारा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आप एक तरफ में एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं बीजेपी के, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं ये चुनाव अपने में इस बार दिखा दे रहा है ये चुनाव हो नहीं रहा है। ये चुनाव क्या है कि एक मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे एक तरफ में एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं तो दूसरी तरफ में हमारी त्रस्त जनता है। अब ये मैं इंडिया गठबंधन को इसलिए मैं मजबूती के साथ आपको हम हर वक्त कहती हूँ कि हम लोग क्यों मजबूत हैं। हम लोग इसलिए मजबूत हैं क्योंकि झारखंड नहीं सिर्फ भारत की सारी जनता 140 करोड़ की जनता ये चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव उनके विरोध में लड़ रही हैं जिन्होंने जो वादे किए थे भारत देश में कि किसानों के साथ में आय दुगनी करेंगे, खातों में 15 लाख पैसे पहुंचाएंगे, हर साल 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, वो सारे जुमलेबाजी यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये जुमलेबाजी का 5 साल नहीं 10 साल का मौका दिया गया था और 10 साल का मौका का जवाब इस बार झारखंड की नहीं उसके साथ साथ भारत की जनता 140 करोड़ की जनता देने वाली है। और ये लड़ाई ये चुनाव उनके साथ में किसानों की आय दुगनी करने का वादा हुआ था, वो मुद्दा होना चाहिए था। मुझे लगता है मुद्दे बहुत हैं तो मुद्दों की बात होनी चाहिए। ये चुनाव है, आप लोगों के बीच में जो जुमलेबाजी करके पिछले 10 सालों से केंद्र में बैठे हैं, आज उनको चिंता हो गई है कि अब हम क्या मुंह लेकर के लोगों के सामने में जाएंगे, क्योंकि जो 10 साल पहले वादा किया था वो उसमें अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। चर्चा चल रही है कि जून में जो विधानसभा जाएंगे गांधी उपचुनाव भी गांधी उपचुनाव भी हो जाएगा। तो आपको शुभकामनाएं पहले इसके लिए क्या करें कि आप विधायक के जीवन में आए उसके लिए शुभकामना। तो अगर आप आ गए तो क्या कोई आहत है सत्ता परिवर्तन की या फिर आप पूछा समझ सकते हैं? सीएम का चेहरा माने कहा जा रहा है कि आप अच्छा सीएम का चंपा जी रहेंगे या बदलेंगे? अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, मेरी क्या भागीदारी है? अभी मैं स्टार प्रचारक हूँ, मैं कांडे से प्रत्याशी भी हूँ और मेरे ऊपर में बहुत जिम्मेदारी है। अभी मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कि जो भी डिसीजन लिया गया है या दिया गया है वो आला कमान ने दिया है। अब जो आला कमान का निर्णय रहेगा उस पार्टी के हर एक व्यक्ति को निभाना है और मुझे जो मेरी जिम्मेदारी अभी मिली हुई है मैं उसका निर्वहन कर रही हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ? अब डिसाइड कौन करेगा? जिसको डिसाइड करना है वो डिसाइड करे। हम लोग तो आदेश पालन करने वाले लोग हैं। माने वो जब चेंज होगा तो वो पार्टी अपना तय करेगी। अब चेंज होगा कि नहीं होगा अब तो आला कमान डिसाइड करेगा। वो डिसाइड करे उसके बाद ही बता सकते हैं, वो तो हमको भी नहीं पता। इसी से जुड़ा सवाल, चंपा जी कितना काम आगे हेमंत सोरेन जी का बढ़ा रहे हैं? अभी तो जो आप सरकार चल रही है उसमें इतना संकट कैसा काम चल रहा है? देखिए मैं बता रही हूँ वो हमारे सीनियर लीडर हैं और उन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जो एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो पार्टी का कार्यकर्ता जीवन भर रहता है और मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपनी परिपक्वता दिखाई है वो बहुत बेहतरीन है। और हेमंत जी के जितने कार्यकाल में जितनी योजनाएं लगी है उनको उन्होंने आगे भी बढ़ाने का काम किया है और अभी हमारे चुनाव चल रहे हैं वो अपना प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी एक दर्शक को ये भी जानना जरूरी है और खासकर पाठकों को भी कि कल्पना सोरेन क्या है। मतलब तो हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, अपनी राजनीति में पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस बैकग्राउंड से आए? अच्छा देखिए मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और क्योंकि मेरा जीवन आर्मी बैकग्राउंड में उस समय में बीता है तो मैं आपको बता सकती हूँ जीवन उस समय में भी संघर्ष में ही था, क्योंकि पिताजी का पोस्टिंग हमेशा बॉर्डर लाइन में ही रहता था। माताजी अकेले घर में रहती थी हम 2 बहनों को लेकर के। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो देश के लिए काम कर रहा होता है उसका परिवार भी
बहुत एक संघर्षमय समय से गुजर रहा होता है। और बचपन से ही हम लोगों ने अपनी माँ के साथ ज़्यादा वक्त बिताया, क्योंकि पिताजी का बॉर्डर लाइन में ड्यूटी रहता था। उसके साथ ये करते करते हमारी पढ़ाई शिक्षा सब हुई है। मैं केवी स्टूडेंट रही हुई हूँ, क्योंकि पापा का हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता था 2-3 साल में अलग अलग जगहों में, तो मुझे भारत के हर एक कोने में भी घूमने का मौका मिला और वहाँ की संस्कृति कला सब बहुत जानने का मौका भी मिला। ये सब होते हुए फिर हम लोग उड़ीसा आ गए। मेरी पढ़ाई हुई +2 और 10th मैंने वहाँ से किया पास। फिर मेरी इंजीनियरिंग में उड़ीसा से हुई। फिर उसके बाद में मेरा जो माहौल रहा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मजबूत व्यक्ति जो देश की सीमाओं में काम करता है। मैं हाँ, और ये भी बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी शांति सेना में भी अपना योगदान दे चुके हैं श्रीलंका में। और हमारे जितने बॉर्डर लाइंस होते थे, जैसे अमरनाथ में भी उनकी ड्यूटी रही है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति हम लोगों के अंदर में ऐसे ही आ गई है बचपन से। और हम लोग इतने प्रांत लोगों के साथ जुड़े होते थे कि किसी दिन हम लोग मक्के की रोटी सरसों का साग खा रहे हैं तो अगले दिन पता चलता है कि हमको इडली डोसा भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ में हम सोचते हैं कि अरे यहाँ पर में हमको महाराष्ट्र की लाल वाली चटनी मिल रही है, तो पता चला कि अगले दिन मम्मी घर में पखाड़ा भात बना रही है। डाइवर्सिटी आपने तो नजदीक से देखा? नज़दीक से देखा। और मेरा तो जन्म भी पंजाब में हुआ है और मेरी बहन का जन्म भी कलकत्ता में हुआ है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक समागम है और पूरे भारत का दर्शन खान पान से लेके पूजा पाठ से लेके। तो एक हम लोग के डायरी में, स्कूल की डायरी में एक होती थी लाइन थी कविता की, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक। तो उस जीवन को मैंने जिया है। और अगर देशभक्ति की बात कहें तो वो तो बचपन से ही है। और उसके साथ साथ शादी के बाद भी जब मैं आई यहाँ पर में और बाबा के जीवन को जाना, इनके संघर्षों को जाना, समझा, अपने हस्बैंड को, मेरे पति को देखा कि वो किस तरीके से सब लोगों के साथ समावेश करने के लिए जाते हैं। क्रिसमस होता है, वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका रमज़ान चल रहा होता है, ईद मनाते हैं, मंदिर में उद्घाटन होता है, पूजा पाठ होता है, इसका हमारे शिव बारात निकलती है, वहाँ जा। मतलब आप ये सोचिए कि शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, मेरे जीवन में हिंदुस्तान के हर एक प्रांत, हर एक धर्म, हर एक संस्कृति का जुड़ाव ऐसे ही हो चुका है। तो कभी भी अगर आप देखेंगे कि चाहे हेमंत जी हो, मैं हूँ या मेरे बच्चे हो, हम लोग हर एक धर्म का हर एक फेस्टिवल, हर एक त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं। और मनाने का यही मज़ा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, तो वो मैंने जिया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं भाग्यशाली मानूंगी कि ये बचपन से मुझे मिला और अभी तक ये चल भी रहा है। और अब मैं अपने बच्चों को भी इससे जोड़ करके रखी हूँ। हम लोग आते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आप तल्ख भी नहीं, मैंने देखा कई बार आपका इंटरव्यू वगैरह में भी। अभी हाल के दिनों में आपके ही मतलब राज्य सरकार के ही एक पदाधिकारी के यहाँ बड़े पैमाने पर पैसा मिले, जो भाजपा भी आरोप लगा रहा है कि सर, उस पर आप क्या राय रखती हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर में हमेशा हेमंत जी का हमेशा कड़ा प्रहार रहा है। और ये भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठते हैं, ये इसके लिए हेमंत जी हमेशा, या हेमंत जी की सरकार हमेशा इसके अगेंस्ट में रही है। और जो भी इसके लिए दोषी है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और एक मैम, आप कारोबार भी करती रही हैं, जो हम लोग पहले से भी जानते थे। तो सोहराई भवन को लेकर के एक विवाद उठा था और एक की बरहे में आपको ज़मीन जो दिया गया था सोहराई प्राइवेट लिमिटेड को, फिर बाद में शायद वापस भी कर दिया। वो क्या मामला था? मतलब कि उसमें विपक्ष का आरोप है कि गड़बड़ी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जिसने गड़बड़ी की थी, करवाई थी, वो आप उन्हीं से सवाल पूछ लीजिए। क्योंकि मैं तो यही अब कहना चाहूँगी कि सारे के सारे मतलब भाजपा वाले लोग पूरे देश में भाजपा शासित लोगों के ऊपर में तो एक क्वेश्चन ही उठाते हैं। ये उन्हीं राज्यों में क्यों क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन्हीं लोगों को क्यों उठाए जाते हैं? ये रोज़गार का मुद्दा तो नहीं उठाते, ये महंगाई का मुद्दा तो नहीं उठाते, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाते हैं, हम यहाँ पर में 132 का खतियान लगाना चाहते हैं उसका मुद्दा नहीं उठाते, आदिवासी धर्म कोड के मुद्दे को हम प्रखरता के साथ उठाना चाहते हैं उसका मुद्दा नहीं उठाते। जब हम झारखंड का अपना
20 साल से ज़्यादा जब भाजपा ने यहाँ पे राज किया और हमारा यहाँ का रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करोड़ पैसा हम मांग रहे हैं, तो भाजपा के लोगों में इतनी मुंह में ताकत नहीं है कि अपने आलाकमान से जाकर के 1,36,000 करोड़, हम सिंपल सी बात है, हम 100,000 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। अगर ये पैसा झारखंड को मिल चुका होता तो झारखंड का कायाकल्प शायद ज़बरदस्त हो चुका होता। यहाँ बोला जाता है कि झारखंड गरीब राज्य है, लेकिन यहीं की संपदा लेकर के, यहीं के नीचे से खजाना लेकर के अब यहाँ के झारखंड के लोगों को बोलना चाहते हैं कि झारखंड गरीब राज्य है और यहीं का पैसा हमको ना दे करके इसकी सारी की सारी सुख सुविधाएं दूसरों देशों में, दूसरे राज्यों में आप भेज देते हैं। तो आप बोलते हैं कि हम आपके साथ में कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो जब यही आवाज़ हेमंत जी उठा रहे थे तो हेमंत जी दोषी हो गए और हेमंत जी को आपने चुनाव से पहले में षड्यंत्र करके जेल में डाल दिया। आप अपने काम खुद नहीं कर सकते हैं, पहले आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हमको दिखाइए, उसके बाद आप जनता के बीच में जाकर के उनको बताइए कि हमने 10 साल आपके लिए क्या काम किया है। अगर जनता मान जाती है, जनता संतुष्ट हो जाती है तो आप जगह में बैठ जाइएगा, नहीं तो यही जनता आपको उखाड़ करके फेंकेगी। और ये चुनाव बीजेपी का अगेंस्ट जनता का चुनाव है। यहाँ इंडिया गठबंधन हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।